बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेंगे हम आज हल। आपकी बुक से मैंने ये लिख लिया है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और आपने ये दो पार्ट जो हल करने हैं, एक है ए अर्जेंट ऑफ ए बराबर है अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर है आई के। या मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने एक्चुअली ये तीन इक्वेशंस को हल करना है। अगर ये तीनों के जवाब आ जाए बराबर तो ये बात बिल्कुल सही है कि ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए बराबर है अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हम साबित करेंगे। पहले हम इसका सोल्यूशन करते हैं, फिर हम अगले जुज़ की तरफ जाएंगे। आप देखें कि हमारे पास जो पहला हिस्सा है वो है ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। आप नोट करें, इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ए चाहिए, दूसरा अर्जेंट चाहिए। ए हमारे पास अवेलेबल है 1 2 4 6। दूसरी चीज़ है अर्जेंट ऑफ ए, तो हम निकालते हैं अर्जेंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे? पहले ए लिख लें, ए है 1 2 4 6, और जो अर्जेंट ऑफ ए है मैंने आपको बताया था कि हमने इनकी अलामतें, इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है, 6 और 1 की, और 2 और 4 की पोजीशन आपकी अलामत चेंज करेंगे। यानी हम डायगोनल के ये डायगोनल जो है इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, 2 और 4 की अलामत चेंज करते हैं। ये ए है और ये अर्जेंट ऑफ ए है। पहले हम इनको ज़रब दे दें। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जो ज़रब है पहले इसको इससे ज़रब देनी होती है। 1 और 6 ज़रब कहेगा 6 आएगा, 2 और 4 -8 आएगा। फिर ये इसी रो को इस कॉलम से ज़रब देनी होती है, 1 और 2 -2 आएगा, जमा 2 1 2 आएगा। फिर बिल्कुल इस रो को हम लेंगे, इस कॉलम के साथ ज़रब देंगे, 6 चौक 24 होता है, और माइनस भी 24 आएगा। और जब ये 4 2 ज़रब खाएगा तो -8 आएगा, और जमा 6 आएगा। और आप इस बात पे गौर करें तो ये बनता है -2 0 0 और -2। ये मेरे पास ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। मैंने देखा कि इसका ये जवाब जो बना है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, या इसका आंसर नंबर 1 कह देता हूँ। इसके बाद हम अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए निकालते हैं, अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए। आप नोट करें, इसमें ए लेफ्ट साइड पे, इसमें हमने राइट साइड पे लिखना है। अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपने अभी निकाली थी, वो हमारे पास है 6 -2 -4 1। यहाँ देखें जो ए की वैल्यू है वो आपके पास अवेलेबल है, वो क्या 1 2 4 6। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये जवाब क्या आता है। 6 6 ज़रब खाएगा 1 के साथ -8, फिर 6 ज़रब खाएगा 2 के साथ, -2 ज़रब खाएगा 6 के साथ -12, फिर ये -4 ज़रब खाएगा 1 के साथ -4 जमा 4, फिर ये -4 ज़रब खाएगा 2 के साथ -8 और जमा 6। अगर आप इधर गौर करें तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, -2 0 0 -2। बिल्कुल आप नोट करें कि पहले का जवाब दूसरे के बराबर आया है। ये दो हिस्से हो गए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ कि डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये तीसरा हिस्सा, अगर इसका जवाब भी इसी के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये हमारी बात सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये आप गौर कीजिएगा कि जो ए है वो हमारे पास बराबर है 1 2 4 6, और हमें इस इक्वेशन में जो चीज़ निकालनी है वो ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट का पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, जिसे हमने मॉड भी कहा था, जिसे मक्ता भी कहते हैं। तो पहले हम ये चीज़ निकाल लेते हैं साइड पे कि ए मॉड यानी ए डिटरमिनेंट क्या होगा 1 2 4 6। यहाँ देखिए 6 जब एक ज़रब खाएगा तो 6 कम 6 -8 आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इस चीज़ को पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकेंडरी डायगोनल को, जो -2 आएगा। लिहाजा ए मॉड हमारे पास डिटरमिनेंट ए जो है वो -2 आ चुका है। तो ये मैं इधर पुट कर दूंगा कि डिटरमिनेंट ए जो है वो -2 है, और आई जो है आपको पता होना चाहिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वादानी कालिब है, तो इसे लिखते हैं 1 0 0 1। और जब इनको ज़रब दूंगा तो ये बनेगा -2 0 0 -2। आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास जो मुसावात आ रही है ये थर्ड है, और तीनों के जवाब सेम है। इसका भी देखिए -2 0 0 -2 है, इसका भी हमारे पास वही जवाब है -2 0 0 -2, और इसका भी यही है -2 0 0 -2। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या चीज़ साबित हो गई? वही बात जो वो साबित करना चाह रहे थे कि ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए बराबर है अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए, और ये बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये हमारा पहला जुज़ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम दूसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। अगर आप और करें तो दूसरे जुज़ में ये है कि बी इंटू बी इनवर्स बराबर है आई के, और ये बराबर है बी इनवर्स इंटू बी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखना है कि हमने बी पहले लें और बी इनवर्स बाद में लें तब भी ये आई आएगा, या बी इनवर्स पहले लें बी बाद में लें फिर भी आई आएगा। और आपको मैंने ये बताया था आई क्या होता है 1 0 0 1। तो हम पहले बी लेफ़्ट हैंड साइड में ये ले लेते हैं, वो जो है बी इंटू बी इनवर्स
इस पर गौर करें तो हमें सबसे पहले बी चाहिए। क्या बी हमारे पास अवेलेबल है? बिल्कुल बी हमारे पास अवेलेबल है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 -1 2 -2। लेकिन इससे कबल हमें बी इन्वर्स को कैलकुलेट करना है। पहले हम बी इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। बी इन्वर्स होता क्या है आपको याद होगा, अर्जेंट ऑफ बी बटा बी मॉड। यानी हमें बी इन्वर्स निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक बी मॉड चाहिए और एक अर्जेंट चाहिए। तो बी मॉड पहले निकालते हैं। बी मॉड क्या आएगा? बी मॉड की वैल्यू बनेगी 3 -1 2 -2। आप देखें ये बनता है -6 + 2। और से देखें ये -6 आ गया, ये माइनस इंटू -2 आ गया, वो प्लस बन गया, ये -4 आ गया। बी मॉड की जो वैल्यू है वो -4 है। और जो अर्जेंट ऑफ बी है वो हम निकालते हैं, वो कितना बनेगा? अगर आप नोट करें तो अर्जेंट ऑफ बी जो है, मैंने कहा था इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है। -2 और 3 बन जाएगा, -2 3। और इसकी अलामात चेंज कर देनी है, -1 और 2 की, ये 1 और -2 बन जाएगी। अगर मैं ये दोनों रकमें जो बी मॉड की है और अर्जेंट ऑफ बी की है ये इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये बी इंटू बी इन्वर्स इस तरह निकलेगा कि बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू हमारे पास है 3 -1 2 -2। जबकि जो बी इन्वर्स है वो क्या है? अगर आप गौर से देखें तो बी इन्वर्स है अर्जेंट ऑफ बी बटा बी मॉड। तो अर्जेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आई है? -2 1 -2 3 और बटे में क्या आता है बी मॉड, वो कितना बनता है? -4। पहले यहाँ तक देख लें। फिर हम इन दोनों को ज़रब देते हैं। 3 ज़रब खाएगा 2 के साथ तो मरेगा -6 + 2। फिर ये 3 ज़रब खाएगा 1 के साथ 3 और 3 और ये बन गया -3। फिर ये 2 ज़रब खाएगा -4 और ये -6 से कर ज़रब खाएगा तो +4 और ये 2 ज़रब खाएगा 1 के साथ 2 और -6। बटे में आप गौर से देखें -4 आता है। बिल्कुल इस तरह ये जो आप निकालते हैं तो बनता है -4 0 0 -4। फिर आप इस पर गौर करें तो ये क्या बनेगा? आप बटे में फिर -4 है, जब -4 को सबसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? -4 बटा -4 0 बटा -4 0 बटा -4 और -4 बटा -4। आप यहाँ बड़ा ये बात क्लियर है कि ये बनेगा 1 0 0 1। आप नोट करें ये आई बन गया, यही वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी यहाँ से एक बात साबित हो गई कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, जो आई आ रहा है, अगर बी को बी इन्वर्स ज़रब दें तो आई आएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने बी इन्वर्स को पहले लिखना है और बी को बाद में लिख के फिर ज़रब देनी, फिर दोबारा वही चीज़ आएगी। और यहाँ से बात साबित हो गई कि ये जो बात है ये बी इंटू बी इन्वर्स आई के बराबर है और आई जो है बी इन्वर्स इंटू बी के बराबर है। और इस तरह हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। इस पर गौर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।